दोस्तों ये जो है 70 से 100 साल के अंदर की कहानी है, ज्यादा पुरानी नहीं। दुर्गा मुर्गा की बात। अब हम वेदों में से देवी दुर्गा का रूप देखेंगे। हम सब जानते हैं कि अथर्ववेद में तंत्र मार्ग का जड़ मौजूद है, तो इसीलिए हम पहले देखेंगे कि क्या अथर्ववेद में देवी दुर्गा का कहीं पर वर्णन किया हुआ है। जी हाँ, है। तो इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे अथर्ववेद शौनक संहिता 12.4.23। तो श्लोक कुछ ऐसे, मंत्र कुछ ऐसे हैं। य एवं विदुषे तदत्वाथान्येभ्यो ददद वशाम दुर्गा तस्मा अधिष्ठाने पृथ्वी सह देवता। जो पुरुष विद्वान ब्राह्मण को गौ न देकर किसी अन्य को समर्पित करता है, उसके निमित्त सभी देवताओं सहित पृथ्वी भी पीड़ादायक हो जाती है। अर्थात गौ के ऊपर अत्याचार अगर हो तो पृथ्वी भी दुर्गा बन जाती है। दुर्गा शब्द यहाँ आ रहा है पृथ्वी के संदर्भ में। पृथ्वी भी दुर्गा बन जाती है। पृथ्वी भी दुर्गा अर्थात कष्टदायिनी और पीड़ादायक बन जाती है। जैसे दुर्गा शैतानों के लिए पीड़ादायक है, वैसे पृथ्वी भी समय आने पर दुर्गा की तरह दुष्टों के लिए पीड़ादायक बन जाती है, मुश्किल बन जाती है। तो मैंने आपको पहला प्रमाण दिखा दिया, दुर्गा पृथ्वी, अथर्ववेद 12.4.23 से। अब आगे कुछ और प्रमाण देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद शौनक संहिता 8.5.9। हम सब जानते हैं कि तंत्र शास्त्रों में कृत्या का एक अपना स्थान है। कृत्या को तंत्र में दुर्गा का सबसे खतरनाक रूप माना गया है और ज़्यादातर महिलाएं जो हैं कृत्या का आह्वान करती हैं अपने अन्याय का बदला लेने के लिए तंत्र मार्ग में। तो इस कृत्या का मूल रूप अथर्ववेद में है। देखिए, याह कृत्या अंगिरासिर्याह कृत्या आसुर्या कृत्या स्वयं कृता या ऊचान्ये भीराभृता उभयस्ता परा यंतु परावतो नवति नाव्या अति। स्वयं किए गए घातक प्रयोग, राक्षसों द्वारा अपनाए गए प्रयोग, अंगिरसी घातक प्रयोग, स्वयं के संहारक सिद्ध होने वाले तथा दूसरे शत्रुओं द्वारा किए घातक प्रयोग, ये दोनों प्रकार के प्रयोग 90 नदियों से दूर चले जाएं। यहाँ पर जो प्रयोग का नाम है वह है देवी दुर्गा का आसुरी कृत्या रूप का आह्वान। यहाँ पर देखिए, आसुरिया कृत्या यह शब्द द्वय आता है। इससे अथर्ववेद में देवी दुर्गा का कृत्या या आसुरी रूप का होना सिद्ध है। ओम हनुमते नमः। अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद 10.1.16। तो अथर्ववेद 10.1.16 कुछ ऐसे है। पराक ते ज्योतिर्पथं ते अर्वागन्यात्रास्मदना कृणुष्व परेणे ही नवतिं नाव्या अति दुर्गा श्रोत्या माँ शनिष्ठा परे ही। वापस लौटने के निमित्त हे कृत्ये तुझे ज्योति दिखाई दे, लेकिन हमारी ओर का कोई मार्ग दिखाई न दे। तू हमें त्याग कर दूसरी ओर जाए। नौका द्वारा जाने योग दुर्गम 90 नदियों को पार करके कहीं दूर चली जाए और हमारी हिंसा ना करे। यहाँ पर देखिए, अति दुर्गा श्रोत्या यानी नदियों को अति दुर्गा कहा गया है। अति दुर्गा दुर्गा का एक नाम है, एक रूप है तंत्र में, और नदियों को दुर्गा का रूप कहा गया है। तो इससे साबित होता है कि
अथर्ववेद में नदियों को अति दुर्गा का एक रूप माना जाता था। ओम हनुमते नमः। अब हम महाभारत भीष्म पर्व भागवत गीता पर्व 22.223 और 8 पढ़ेंगे। इससे हमको यह पता चलेगा कि जैसे राम ने लंका युद्ध से पहले रावण से दो दो हाथ करने से पहले देवी का पूजा किया था, अकाल पूजा किया था, वैसे ही अकाल समय में महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध होने से पहले कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ऐसा ही पूजा किया था। यानी यह प्राचीन राजपुत्रों और क्षत्रियों का परंपरा था कि युद्ध से पहले महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का स्तवन करें। तो पढ़ते हैं महाभारत। श्री भगवान उवाच शुचिर्भूत्वा महाबाहो संग्रामाभिमुखे स्थिते पराजयाय शत्रुणां दुर्गा स्तोत्र मुदीरय। श्री भगवान बोले, महाबाहो, तुम युद्ध के सम्मुख खड़े हो, पवित्र होकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुर्गा देवी की स्तुति करो। संजय उवाच एवं मुक्तोर्जुनः संख्ये वासुदेवेन धीमता अवतीर्य रथात् पार्थः स्तोत्रमाह कृतांजलि। संजय कहते हैं, परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव के द्वारा रण क्षेत्र में इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर कुंती कुमार अर्जुन रथ से नीचे उतरकर दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। महिषासुक्रिय प्रिये नित्यं कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे कोकमुखे महिषासुरी प्रिये नमस्ते स्तुते रण प्रिये। महिषासुर का रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तुम कुशिक गोत्र में अवतार लेने के कारण कौशिकी नाम से भी प्रसिद्ध हो। तुम पीतांबर धारण करती हो। जब तुम शत्रुओं को देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रवाक के समान उद्दीप्त हो उठता है। युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। ओम हनुमते नमः। रामायण युग यानी 5000 बिफोर क्राइस्ट में राम ने ही अकाल बोधन यानी दुर्गोत्सव या शारदीय दुर्गोत्सव का शुरुआत किया था। इसका प्रमाण हमको मिलता है 1500 बिफोर क्राइस्ट में लिखा हुआ वेद व्यास द्वारा देवी महापुराण 3.28.2023। तो अभी हम पढ़ेंगे। श्लोक कुछ ऐसे है, मेध्यश्च पशुभीर देव्या बलिं दत्वा विशंसिते दशांशं हवनं कृत्वा सुशक्त स्त्वं भविष्यसि। विष्णुना चरितं पूर्वे महादेवेन ब्रह्मणा तथा मघवता चीर्णं स्वर्ग मध्य स्थितेन वै सुखिना राम कर्तव्यं नवरात्र व्रतं शुभम विशेषेण च कर्तव्यं पुंसां कष्ट गतेन वै विश्वामित्रेण काकुत्स्थ कृतमेत्तनं संशयः भृगुणाथ वसिष्ठेन कश्यपेन तथैव च। यहाँ पर खास तौर पर नवरात्र व्रत का उल्लेख किया गया है। तो अर्थ यहां पर आता है इसका, मेध्य पशुओं की भगवती को बलि दो और दशांश हवन करके तुम अधिक समर्थ होंगे।
इस व्रत को पहले विष्णु ने और महादेव ने किया था तथा ब्रह्मा जी ने भी किया था और स्वर्ग में स्थित इंद्र ने भी इस व्रत को किया था। हे राम, सुखी पुरुषों को भी नवरात्र का सुंदर व्रत करना चाहिए और कष्ट में प्राप्त हुए पुरुषों को तो अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। हे राम, निसंदेह यह व्रत विश्वामित्र ने किया था, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप ने भी यह व्रत किया था। तो यह अकाल बोधन या अकाल नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि दुर्गोत्सव, दुर्गा पूजा का शुरुआत राम ने किया था। वह साफ साफ लिखा है यहाँ पर देवी महापुराण में। और अब हम एक और प्रमाण देखेंगे देवी पुराण से ही, जिसमें साल में 2 बार नवरात्रि होने का प्रमाण मिलता है हमको। ओम हनुमते नमः। अभी हम पढ़ेंगे देवी महापुराण 7.38.37 to 46। इसमें देवी खुद सारे जो उसके व्रत हैं, उसके जो उत्सव हैं, उसका जानकारी देती है। समय बहुत कम है और श्लोक संख्या बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपको कुछ एक हिंदी में ही मैं बता दूंगा आपको, आप लोग रेफर कर सकते हैं। तो इस श्लोक संख्या में यानी देवी भागवत पुराण 7.38.37 to 46 में कई सारे उत्सव हैं देवी के, जैसे प्रदोष व्रत, तृतीया व्रत, रस कल्याणी व्रत, सोमवार व्रत, और इसमें दोनों नवरात्रियों अर्थात यहां पर नवरात्र द्वयं का उल्लेख है। उसके अलावा जागरण उत्सव, रथ देवी का रथ उत्सव, दोला उत्सव, शयन उत्सव, दमन उत्सव, पवित्रोत्सव, इन सब का उल्लेख पूरे रीति रिवाज का माइन्यूट डिटेल्स में अवलोकन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें लिखा गया है नवरात्र द्वयं चैव व्रतं प्रीतिकरं मम, अर्थात इसका अर्थ होता है उसमें भी देवी को पूजन कर रात्रि में भोजन करे। दोनों नवरात्रियों में व्रत मेरा प्रसन्न करने वाला है। यानी साल में 2 नवरात्रि होता है आज भी, और 1500 बिफोर क्राइस्ट में भी होता था। तो नवरात्रि कोई नवीन उत्सव नहीं है, नवरात्रि एक अति प्राचीन उत्सव है। ओम हनुमते नमः। सर्वप्रथम किसने दुर्गा पूजा शुरू किया था वह जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा मार्कंडेय महापुराण 78.3 और 90.6 to 9। तो पढ़ते हैं। स्वारोचीर्षेतरे पूर्व चैत्र वंश शस मुद्रवः सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षिति मंडले, अर्थात स्वारोचिष नामक दूसरे मनु के राज्याधिकार में तथा से पूर्व चैत्र के वंश में उत्पन्न सूरथ नाम सब पृथ्वी मंडल का राजा हुआ। संदर्शनार्थ मंबाया नदी पुलिन संस्थितः स च वैश्यस्त परस्तपस्ततेपे देवी सुक्तं परं जपन् तो तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्ति महिम्यिम् अर्हणा चक्रतुस्त सभ्या पुष्पधूपाग्निर्तर्पणैः निराहारो यतात्मानो तन्मस्को समाहितो ददतस्तो बलिं चैव निज गात्रा सृगुक्षितम्, अर्थात वह राजा और वैश्य नदी के किनारे स्थित हो भगवती के दर्शनार्थ उत्कृष्ट देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में रत हुए। वैश्य और राजा ने उस पुलीन में देवी की मिट्टी के द्वारा मूर्ति बनाए, पुष्प, धूप, होम और तर्पण इत्यादि से उसकी पूजा करी। उन्होंने कभी निराहार और नियमित आहार पूर्वक उसमें चित्त लगाए तथा
सावधान हो, अपने अपने देह से रक्त टपकाकर बलि दी। तो हम देखते हैं कि मार्कंडेय महापुराण जो कि महर्षि वेदव्यास ने लिखा था 1500 बिफोर क्राइस्ट में, जो महापुराणों में गिनती होता है जिसका, उसमें सर्वप्रथम देवी आराधना का जिक्र है एक तात्कालीन मूर्ति बनाकर। तो यानी 1500 बिफोर क्राइस्ट में ही चैत्र राजा सूरत ने देवी पूजा या दुर्गोत्सव शुरू किया था। ओम हनुमते नमः। और इससे प्रमाणित होता है कि किसी बंगाली जमींदार ने 16वीं 13वीं या 18वीं शताब्दी में शुरू नहीं किया था। और इससे यह भी प्रमाणित होता है कि जैसे यह जिहादी कह रहा है कि 100 साल 70 साल 170 साल पहले ही देवी पूजा शुरू हुआ था, ये बिल्कुल झूठ है। आगे हम सारे प्रमाण देखेंगे वेदों में से देवी पूजा, और पुरातात्विक प्रमाण भी देखेंगे देवी पूजा के। ओम हनुमते नमः। तो अब हम पढ़ेंगे 1300 एडी में लिखा गया कालिका उपपुराण। उसमें कालिका उपपुराण में 60.1 में हम देखेंगे कि 13 सेंचुरी में ही, यानी 1300 एडी में ही 18th सेंचुरी से बहुत कम से कम 500 साल पहले ही दुर्गा को दुर्गा महोत्सव के नाम से मनाया जाता था। ये देखिए श्लोक है, श्री भगवानुवाच दुर्गा तंत्रेण मंत्रेण कुर्याद दुर्गा महोत्सवम महानवम्यां शरदि बलिदानं नृपादयः। The Lord said the adept should celebrate the great festival of Durga on the 9th day of the white moon in the autumn with the mantras of the Durga Tantra, and the king and others should offer sacrifice bali to the goddess. The 8th day of the white fortnight of the moon in the month of Ashwin is called Maha Ashtami, which causes extreme pleasure to the goddess. The 9th day following this is the Mahanavami. This day is the beloved of Shiva, and is to be honored by one and all. O my child Bhairav, listen now to the special rites in worshipping the goddess on these 2 days. O Bhairav, a man well restrained should worship the goddess, following the rules on the mandal with the mantras of the Vaishnavi Tantra and Durga Tantra. For obtaining success, the worship should be so as the goddess in her various shapes accepts worship. तो यहाँ पर देखिए आप, दुर्गा महोत्सवम शब्द आ रहा है, अष्टमी आ रहा है, महाअष्टमी आ रहा है, नवमी आ रहा है, महानवमी आ रहा है। तो इसी से प्रमाणित होता है कि 18वीं शताब्दी में नहीं, 13वीं शताब्दी से ही असम से कम दुर्गा महोत्सवम, दुर्गा पूजा, शारदीय दुर्गोत्सव, अश्विन दुर्गोत्सव, अकाल बोधन शुरू हो चुका था। ओम हनुमते नमः।